हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो लास्ट वीडियो में हड्डी पे बात हुई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जैसा कि मैंने बताया कि यह सबसे बड़ी हड्डी है लेकिन पीसेस में बटी हुई है। तो मैंने वर्टिब्रा की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात पे डिस्कस किया। आज हम लोग दूसरी हड्डियों के बारे में जानते हैं। मेन कॉन्टेक्स्ट जो है अपने हड्डियों का वो कैल्शियम और पानी। जो लोग तो बचपन से ही कैल्शियम इंटेक जिनका अच्छा है, खूब दही खाते हैं, एग्स लेते हैं, तो उनकी बोन स्ट्रांग रहती है, लॉन्ग टर्म तक स्ट्रांग रहती है। अपनी जो बोन्स है, ये भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब 3.5 महीने का गर्भ होता है मां के पेट में, तब ये बननी शुरू हो जाती है और ये लगातार बनती रहती हैं, जिनको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इसको कहते हैं मॉल्डिंग ऑफ द बोन्स। ये कब तक बनती हैं? जब हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे, तो बताया जाता था 36, 37। आजकल प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं कि बिलो 30 बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। भगवान ने यह सिस्टम बनाया है कि एक टाइम तक मॉल्डिंग होगी, बोन्स बनेंगी सिवाय 2 बोन्स के, दांत और नेल्स। ये एक स्टेज पे आके दांत की ग्रोथ रुक जाती है और नेल्स की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। बाकी जो बोन्स हैं इनकी मॉल्डिंग होती है अप टू 30। उसके बाद डीमॉल्डिंग शुरू हो जाती है, हड्डियां भुरनी शुरू हो जाती हैं, वीक होनी शुरू हो जाती हैं, टांगों में दर्द रहना, जॉइंट्स में पेन रहना, थकावट रहना, सूजन आ जाना जॉइंट्स पे, कड़क कड़क की आवाज आना, मूवमेंट स्लो हो जाना, बैठ के खड़े होने में दिक्कत, चलने में दिक्कत नहीं। आप बैठे हो, खड़े होने में दिक्कत, स्पोर्ट के बैग खड़े नहीं हुआ जाएगा, लेकिन चल पड़े तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फुल मूवमेंट्स। ये अर्ली सिम्टम मिलते हैं अर्थराइटिस के। अर्थराइटिस क्या है? हड्डियों की ये कौन सी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, खास तौर पे लेडीज में। इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। गठिया अर्थराइटिस, जिसके बारे में कहा जाता था इसका इलाज ही नहीं है। हजारों पेशेंट रिकवर किए मैंने, थाउजेंड्स अपनी फैमिली को। यहां एक बार बताओ, हेरिडिटी भी है भाई, इसका एक फैक्टर हेरिडिटी भी है। मेरे मैम को थे, मेरी वाइफ को, उनकी सिस्टर को, उनकी बुआ जी को, मेरे मदर इन लॉ को ये हेरिडिटी भी मूव हुआ है। तो आज बात करते हैं अर्थराइटिस पे। डीमॉल्डिंग होती है, बोन्स वीक होती हैं और अपने जितने जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स जोड़, अपने बॉडी के जोड़, ये क्या काम करते हैं? ये डोर का कब्जा होता है, डोर का कब्जा, जैसे हम डोर ओपन करते हैं, डोर बंद करते हैं, कब्जा लगा होता है, कब्जा। वही काम ये करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बोन। बरसात में या काफी दिनों बाद अगर डोर को अच्छी तरह रिपेयर ना किया जाए, खासतौर पे बरसात में, बहुत डोर्स पे चू चा चू, डोर खोलते हैं, बंद करते हैं, आवाज आती कब्जे की, ड्राइनेस।
उसमें ऑयल दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही होता है। ये जो जितने अपने ज्वाइंट्स हैं, इनके अंदर एक कुशन है, एक बड़ी महीन बोन है, सॉफ्ट बोन। ये देखो, जैसे ये कान वाली देख रहे हैं आप, कार्टिलेज, कार्टिलेज, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये उसके बीच में है। अब मूवमेंट हो रही है तो ये कार्टिलेज फ्रिक्शन को रोकता है, उनको आपस में घर्षण नहीं होने देता है, उनको आपस में रगड़ने नहीं देता है। सबसे पहले आपका कार्टिलेज लॉस होता है। जब भी आपकी बोन में डीमॉडलिंग स्टार्ट होगी, वीकनेस स्टार्ट होगी, भुरना स्टार्ट होगी, सबसे पहला असर कार्टिलेज पे पड़ेगा। और जितनी अपनी बोन्स हैं, जितनी भी बोन्स हैं, वो एक कप में, कैप्सूल में बंद है, और उसके अंदर एक येलो कलर का डेंस गाढ़ा लिक्विड है, जिसको आप लोग जनरल लैंग्वेज में ग्रीस कह देते हैं। जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं, इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है, चला नहीं जाता, वेट नहीं आता, ग्रिप लूज हो जाता है। आदमी की बॉडी अच्छी है लेकिन वो एक पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खुलता, अचार के डिब्बे का ढक्कन नहीं खुलता। बहुत लोगों से आप हाथ मिलाते हो, आपको पता चल जाता है ग्रिप कितना है। अच्छी खासी बॉडी में ग्रिप नहीं होता है, वीक हो जाती है। आगे जब ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो फिर आवाज आती, कड़क कड़क कड़क, उठ के बैठे, लेटे, छोटे जोड़, बड़े जोड़, सब में प्रॉब्लम आती है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ तो आप आर्थराइटिस पे बात करते हैं। हां, ये लेडीज में ज्यादा कॉमन है भाई, फीमेल्स में एवरेज, प्रैक्टिकल एवरेज। क्यों? मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। लेडीज में हर महीने ब्लड लॉस होता है, और ब्लड में चाहे थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम वेस्ट हुआ, इन बोन्स ने ब्लड के साथ रिलेटेड, ब्लड ने लॉस कर दिया। अब अपना ब्लड पूरा, अपना कैल्शियम पूरा करने के लिए ब्लड बोन से कैल्शियम उधार मांग लेता है। व्यवहार का साफ नहीं है, वापस नहीं करता, अगले महीने फिर लॉस, बोन्स वीक होती है। एक तो ये असर पड़ता है। दूसरा, एक फीमेल में 3 बार हार्मोन चेंजेस आते। फर्स्ट, जब उसके ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं, उसका मेंसेस सर्कल स्टार्ट होता है। दूसरा, जब वो पहली बार कंसीव करती है। तीसरा, जब उसका साइकिल बंद होता है, मीनोपॉज आता है, महीना बंद हो जाता है, उस टाइम पे हॉट फ्लैशेस, ब्लड लॉस ज्यादा होता है। उस टाइम पे ज्यादा केयर रखने की जरूरत है। एनीमिया और आर्थराइटिस, ये 2 चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आर्थराइटिस कितनी तरह का है? एक तो आर्थराइटिस ऐसा है कि जो आपके ब्लड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल है, वो एक्सक्रीट ना होकर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन पे मैंने डाली है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन, जहर कैसे पड़ा रहता है और क्या, कैसे वो काम नहीं करने देता, क्या क्या नुकसान करता है, बॉडी को अनहेल्दी कैसे रखता है।
जब वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी से किडनी प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है। जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है तो वो जॉइंट्स पे जमना शुरू हो जाता है, बोन्स अब्सॉर्ब करती है, उसके क्रिस्टल वहां पे जमा हो जाते हैं हड्डियों के जॉइंट्स में, मोटे मोटे जॉइंट्स हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, मूवमेंट्स नहीं होती। ये गाउट है, गाउट, ये गाउट है, ये अर्थराइटिस, ये गाउट है, यूरिक एसिड के कारण जो हुआ। क्लियर? अब आ जाते हैं मेजर जॉइंट्स, ये वाला, घुटने वाला, हिप वाला, मेजर जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स। ये जब बोन्स और जॉइंट्स वीक होते हैं, कार्टिलेज वीक होते हैं और इनमें गैप बनता है, गैप बन जाता है, एक्सरे करवाते हैं उसमें गैप नजर आता है, गैप, मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्मॉल जॉइंट्स, बॉडी अपने आप पुश करके, स्मॉल जॉइंट्स, छोटे जॉइंट जितने भी हैं, रिमटॉइड आर्थराइटिस, सारे जॉइंट बॉडी के, बड़े भी और छोटे भी, सारे। पॉली आर्थराइटिस एक टाइप का, टाइप तो 9 है, एक टाइप का। सेप्टिक आर्थराइटिस, कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, बोन की टीबी हो गई, तो भी लॉस होता है, तो भी आर्थराइटिस फॉर्म होता है। सिम्टम मैंने आपको बताए, ये कितनी तरह का आर्थराइटिस है मैंने आपको बताया, क्यों होता है। एक स्टेज तक तो हम इसको रिपेयर कर लेते हैं, आइडली जाके गैप इतना बढ़ जाता है कि ना उस पर कोई ग्लूकोसामाइन काम करती है, ना कोई और काम करती है। सिम्टोमेटिकली मेडिसिन देते हैं, इन्फ्लेमेशन दूर कर देते हैं, सूजन दूर कर देते हैं, दर्द ठीक कर देते हैं, इन चीजों में मूवमेंट देके हम पेशेंट को सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, कैल्शियम वगैरह भी दे देते हैं, बोन इससे ज्यादा कमजोर ना जाए। बट लेकिन उसको फिर ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है, और थोड़ा कॉमन हो गया आज का नी रिप्लेसमेंट। क्लियर? कारण लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, कैल्शियम की कमी, ओमेगा की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन B12 की कमी, फास्फोरस की कमी। ये बॉडी में कमियों के कारण गैप, डिजेनरेटिव गैप, बीमारी को जन्म दे दिया, ऐसी बीमारी जो साथ जा रही है। एक तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है, ओवरवेट नहीं होना है, पानी ज्यादा पीना है, एज के हिसाब से हमेशा याद रखिए कि आपकी बोन्स वीक जा रही हैं, अब ये बन नहीं रही हैं, अब इनको मेंटेन करना है। क्लियर? आज ना मैं आपको मैंने कहा था मैं मेडिसिन कोई नहीं लिखवाऊंगा किसी चीज के लिए भी, मेरा प्रोफेशन है यार, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन ये बातचीत मैं आपसे एक दोस्तों की तरह करता हूं। मैं भी सिखाता थोड़ी हूं, कोई क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, मैं तो बातें कर रहा हूं आपसे, मैं बहुत तो आपसे सीखता हूं, मुझे बहुत मैसेज आते हैं मेरे दोस्तों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज एक छोटी सी रिमेडी, एक देसी फार्मूला, टेस्टी भी बहुत, मुझे भी काफी देर पहले किसी ने दिया था, मैंने वैसे ही शौक से खाया, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स लगे और मैंने कुछ पेशेंट्स को एडवाइस किया, यार ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट, बॉडी में आपकी वो कुछ नेसेसिटीज को दूर करेगा जो कमियां आ चुकी हैं। रेडी? पेन कागज उठा लो। क्लियर? लो, ये सारी चीजें आपको किराना शॉप से मिलने वाली हैं और घर में पड़ी होंगी।
मैं आपको एक फिक्स मात्रा बता देता हूं, आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी डोज के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी लेबर के हिसाब से उसकी क्वांटिटी सेट कर लीजिएगा। मैं 100 ग्राम्स का बता रहा हूं, ईच थिंग 100 ग्राम, हर चीज बराबर की मात्रा में लेनी है। बादाम गिरी 100 ग्राम, भुजे हुए चने 100 ग्राम, व्हाइट तिल जिसे तिल्ली कहते हैं, जिसके अंदर ओमेगा होता है, खाने वाले तिल व्हाइट 100 ग्राम्स, धागे वाली मिश्री, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो, डायबिटिक है तो बिल्कुल नहीं लेना है। अलसी, मखाना। एक चीज और बताऊंगा, वो जो बबूल का वृक्ष होता है उसके सीड्स होते हैं, फली, उसके फली होती है, उसमें सीड्स होते हैं उसके, वो ड्राई करके उसका पाउडर वो आपको मिल जाता है पंसारी की शॉप से। बिटर होता है, कड़वा है टेस्ट। अगर आप डायबिटिक नहीं हो ना तो मिश्री की मात्रा बढ़ा दीजिए, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, जितनी करनी कर लीजिए। वो बिटर होता थोड़ा सा टेस्ट उसका, कड़वा। आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई को ड्राई लेना है, कोई घी नहीं, कुछ नहीं डालना है। जब वो गर्म हो जाए उसमें तिल, मखाने और अलसी अलग अलग, इकट्ठे नहीं, हल्का सा रोस्ट करना और निकाल लेना है, और बाकी चीजों के साथ मिक्सी में मिक्स कर लेना है। पाउडर बन गया, पंजीरी बन गई, बहुत टेस्टी बनती है। अगर वो ना डाले तो बबूल वाला, फिर तो बहुत टेस्टी बनती है। सुबह चाय वाय पीने लगे, अपना 2-4 चम्मच 5 चम्मच खा लिए, शाम को 2-4 चम्मच खा लिए, बॉक्सोविलिया मिलता आपकी बॉडी को। ग्रीस दोबारा बनाने में हेल्प करेगा। मैं चैलेंज नहीं करता हूं, बना देगा, हेल्प करेगा, आगे लॉस नहीं होने देगा। ट्राई कीजिएगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा लगा आपको? आज हमने अर्थराइटिस पे बात की। अर्थराइटिस कितनी तरह का है, मेडिसिन तो सिम्टोमेटिकली चलेगी। अगर कम लॉस हुआ है, इजीली रिकवरेबल, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, कॉल्जन वगैरह देना पड़ता है, ग्लूकोजामाइन देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, तो शायद हमारी नी रिप्लेसमेंट की नौबत ही नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये मैंने आज आपसे अर्थराइटिस पे बात की, कोशिश की कि कम शब्दों में मैं आपको समझा पाऊं, मेडिकल टर्म्स ना यूज करूं। गठिया, उस पे आज हम लोगों ने डिस्कशन की। प्रॉब्लम ऑफ द जॉइंट्स। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।
फिर कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।